हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, महादेव जी कहते हैं कम बोलने से दुखों का अंत होता है। इस विचार का मूल भाव है कि मानव जीवन में कम बोलना और अधिक सुनना, ध्यान करना और अपने अंदर की ओर झांकना महत्वपूर्ण है। शिव जी, जिन्हें आदिगुरु और महादेव भी कहा जाता है, सृष्टि के रक्षक, संहारक और योग के आदिगुरु माने जाते हैं। भगवान शिव की यह शिक्षा कि कम बोलने से दुखों का अंत होता है, हमें जीवन के गहन सत्य और आत्मनिरीक्षण की ओर प्रेरित करती है। भगवान शिव जी हमारे आराध्य हैं, हमें उनके व्यक्तित्व और आदर्शों पर चलना चाहिए। प्रिय मित्रों, आपके अपने चैनल मॉरल माई स्टोरी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। यदि आप भगवान शिव शंकर के उपदेश सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। आइए भक्तों, आज भगवान शिव के आदर्शों और उनके द्वारा बताए गए उपदेशों के बारे में जानें। 1. महादेव का व्यक्तित्व और मौन। प्रिय भक्तों, महादेव का व्यक्तित्व अद्वितीय है। वे तपस्वी, धैर्यवान और समाधि की अवस्था में रहने वाले देवता हैं। उनकी इस अवस्था को देखकर यह समझ आता है कि मौन का उनके जीवन में कितना महत्व है। मौन या कम बोलना सिर्फ शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह एक साधना है जो आत्मिक शांति और गहन चिंतन की ओर ले जाती है। जब हम कम बोलते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को बिखरने से बचाते हैं और उसे अंदर की ओर केंद्रित करते हैं। शिव का यह मौन हमें सिखाता है कि जब हम बोलते नहीं तो हमारे मन और आत्मा को भीतर की आवाज सुनने का अवसर मिलता है। 2. कम बोलने का आध्यात्मिक महत्व। प्रिय भक्तों, महादेव कहते हैं कि कम बोलना न केवल भौतिक जीवन में शांति और संतुलन लाता है, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व भी है। अधिक बोलना अक्सर हमारे मन को अस्थिर और बेचैन कर देता है। जब हम बहुत बोलते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने के प्रयास में लग जाते हैं। इससे हमारा ध्यान बाहरी दुनिया की ओर ही केंद्रित रहता है और हम अपनी आत्मा की आवाज को सुनने में असमर्थ हो जाते हैं। शिव जी का ये संदेश कि कम बोलने से दुखों का अंत होता है, हमें ये बताता है कि आत्मनिरीक्षण और मौन का अभ्यास करके हम अपने भीतर के सत्य को पहचान सकते हैं। 3. मौन और ध्यान का संबंध। प्रिय भक्तों, ध्यान आत्मनिरीक्षण का एक महत्वपूर्ण साधन है। जब हम मौन में बैठते हैं और ध्यान करते हैं तो हमारे मन की चंचलता कम हो जाती है और हम अपनी आत्मा के संपर्क में आते हैं। शिव जी, जो ध्यान के आदि गुरु माने जाते हैं, ने ध्यान की महत्ता को समझा और इसी कारण वे हमेशा ध्यान में लीन रहते थे। मौन ध्यान का एक प्रमुख अंग है और जब हम मौन का अभ्यास करते हैं तो हम अपने मन की अराजकता को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार शिव जी का संदेश हमें ध्यान और मौन का अभ्यास करने की प्रेरणा देता है, जिससे हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को प्राप्त कर सकते हैं। 4. कम बोलने से संबंधों में सुधार। प्रिय भक्तों, जीवन में अच्छे संबंध बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है और कम बोलने का सिद्धांत इस मामले में भी काम आता है। अक्सर हम देखते हैं कि अनावश्यक बातों और तर्क वितर्क से रिश्तों में दरार आ जाती है। जब हम कम बोलते हैं तो हम अपने शब्दों को सोच समझकर चुनते हैं और बिना वजह की बहस और टकराव से बचते हैं। शिव जी का ये सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि संवाद में सच्चाई, संवेदनशीलता और समझदारी का महत्व है। जब हम कम बोलते हैं तो हम अपने रिश्तों में अधिक समझ और सहानुभूति दिखा सकते हैं, जिससे वे और भी मजबूत होते हैं। 5. आत्मनिरीक्षण का महत्व। प्रिय भक्तों, महादेव कहते हैं कि कम बोलना आत्मनिरीक्षण का एक साधन है। जब हम कम बोलते हैं तो हम अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों का गहन निरीक्षण कर सकते हैं। ये निरीक्षण हमें आत्म साक्षात्कार की दिशा में ले जाता है, जिससे हम अपने वास्तविक स्वभाव को समझ सकते हैं। शिव जी का ये संदेश हमें आत्मनिरीक्षण की प्रेरणा देता है, जिससे हम अपने भीतर की यात्रा को समझ सकते हैं और आत्मा के सत्य को पहचान सकते हैं। कारण होते हैं, कम बोलने से हम किसी भी स्थिति का सही आकलन कर सकते हैं और सोच समझकर प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जिससे संघर्ष की संभावना कम हो जाती है। 12. कम बोलने से क्रोध और नकारात्मकता पर नियंत्रण। प्रिय भक्तों, क्रोध और नकारात्मकता हमारे जीवन को अशांत कर देते हैं। ये भावनाएं अक्सर तब उत्पन्न होती हैं जब हम असंतोषजनक परिस्थितियों का सामना करते हैं या जब कोई हमारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता। शिव जी का कम बोलने का सिद्धांत इन नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण पाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है।
जब हम कम बोलते हैं तो हम अपने क्रोध और नकारात्मक विचारों को व्यक्त करने से बचते हैं। ये हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने में मदद करता है और हमें अपने विचारों को स्पष्टता से सोचने का समय देता है। शिव जी का ये संदेश हमें सिखाता है कि मौन का अभ्यास करके हम अपनी नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं और अपने जीवन में शांति और संतुलन को बनाए रख सकते हैं। 13. कम बोलना और ऊर्जा का संरक्षण। प्रिय भक्तों, महादेव कहते हैं कि हमारी शब्दों की शक्ति बहुत होती है। हर शब्द जो हम बोलते हैं वह हमारी ऊर्जा का एक अंश है। यदि हम अनावश्यक बातों में अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं तो हमें आवश्यक कार्यों के लिए ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। शिव जी का कम बोलने का संदेश हमें ऊर्जा को संरक्षित करने और उसे सही दिशा में उपयोग करने की प्रेरणा देता है। जब हम कम बोलते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को अनावश्यक बातों में खर्च नहीं करते। इसके बजाय हम अपनी ऊर्जा को अधिक उत्पादक कार्यों में निवेश कर सकते हैं, जैसे कि ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण। शिव जी का ये संदेश हमें सिखाता है कि अपनी ऊर्जा को संरक्षित करना और उसे सही दिशा में उपयोग करना हमारे जीवन को अधिक संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बना सकता है। 14. समाज और कम बोलने का प्रभाव। प्रिय भक्तों, समाज में बहुत सारी समस्याएं संवाद की कमी या गलतफहमी के कारण उत्पन्न होती हैं। जब हम कम बोलते हैं और दूसरों की बात को सुनते हैं तो हम बेहतर संवाद स्थापित कर सकते हैं। शिव जी का ये सिद्धांत समाज में संवाद की गुणवत्ता को सुधारने में मदद कर सकता है। कम बोलने का मतलब यह नहीं है कि हम संवाद न करें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम सोच समझकर और सार्थक संवाद करें। इससे समाज में गलतफहमी और टकराव की संभावना कम होती है। शिव जी का ये संदेश हमें समाज में एकजुटता और शांति स्थापित करने की प्रेरणा देता है, जिससे हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। 15. मौन का साधना और जीवन में धैर्य का विकास। प्रिय भक्तों, महादेव कहते हैं कि मौन का अभ्यास जीवन में धैर्य और सहनशीलता को भी बढ़ाता है। धैर्य एक ऐसी गुण है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी शांति बनाए रखने में मदद करता है। जब हम कम बोलते हैं तो हम अपने धैर्य को मजबूत करते हैं और कठिन परिस्थितियों का सामना अधिक शांति से कर सकते हैं। शिव जी का ये संदेश हमें धैर्य का महत्व सिखाता है और हमें इस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। धैर्य न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में बल्कि हमारे पेशेवर जीवन में भी महत्वपूर्ण है। जब हम धैर्यवान होते हैं तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। 16. मौन और आत्म स्वीकृति का महत्व। कम बोलना आत्म स्वीकृति की दिशा में भी एक कदम है। जब हम कम बोलते हैं तो हम अपनी कमियों और गुणों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यह आत्म स्वीकृति हमें आत्म सुधार की दिशा में प्रेरित करती है। शिव जी का ये संदेश हमें अपने भीतर की यात्रा पर जाने और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की प्रेरणा देता है। आत्म स्वीकृति का अर्थ है कि हम अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, चाहे हमारे गुण और दोष कुछ भी हों। ये स्वीकृति हमें अपने आप को सुधारने और एक बेहतर व्यक्ति बनने की दिशा में प्रेरित करती है। शिव जी का ये संदेश हमें आत्म स्वीकृति और आत्म सुधार की दिशा में काम करने की प्रेरणा देता है। 17. कम बोलना और जीवन में अनुशासन। प्रिय भक्तों, महादेव कहते हैं कि कम बोलना एक अनुशासन है जो हमारे जीवन में बहुत सी सकारात्मकताओं को ला सकता है। अनुशासन एक ऐसी चीज है जो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में काम करने में मदद करती है। जब हम कम बोलते हैं तो हम अपने विचारों को अधिक केंद्रित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में काम कर सकते हैं। शिव जी का ये संदेश हमें अनुशासन का महत्व सिखाता है और हमें इसे अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा देता है। 18. कर्म योग और मौन का संबंध। कर्म योग का अर्थ है कर्म में लीन रहना बिना किसी फल की इच्छा के। शिव जी का कम बोलने का सिद्धांत और कर्म योग आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। जब हम कम बोलते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को कर्म में लगाने पर केंद्रित कर सकते हैं बिना किसी फल की अपेक्षा के। ये हमें कर्म योग के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। 19. सामाजिक सुधार और मौन। समाज में सुधार लाने के लिए मौन एक शक्तिशाली साधन हो सकता है। जब हम कम बोलते हैं और अधिक सुनते हैं तो हम समाज की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उनके समाधान की दिशा में काम कर सकते हैं। शिव जी का ये संदेश हमें समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की प्रेरणा देता है, जिससे हम एक बेहतर और अधिक सहानुभूतिपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। 20. शिव जी का मौन और समय प्रबंधन। प्रिय भक्तों, महादेव कहते हैं कि समय प्रबंधन हमारे
जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब हम कम बोलते हैं तो हम अपने समय का अधिक कुशलता से उपयोग कर सकते हैं। शिव जी का ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि समय का सही उपयोग कैसे किया जाए और इसे अनावश्यक बातों में बर्बाद करने से कैसे बचा जाए। शिव जी का ये विचार कि कम बोलने से दुखों का अंत होता है, हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में मौन और आत्म निरीक्षण के महत्व को उजागर करता है। ये हमें सिखाता है कि कम बोलने से हम अपने भीतर की शांति, संतुलन और धैर्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये संदेश हमें हमारे संबंधों, समाज और व्यक्तिगत जीवन में सुधार की दिशा में प्रेरित करता है। मौन का अभ्यास करके हम अपने जीवन को अधिक सार्थक, संतुलित और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। शिव जी का ये संदेश न केवल एक धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये हमें एक बेहतर और अधिक संतुलित जीवन जीने की दिशा में भी प्रेरित करता है। 21. शिव का मौन और आत्मज्ञान की प्राप्ति। प्रिय भक्तों, महादेव कहते हैं कि आत्मज्ञान का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना और अपनी आत्मा के सत्य को समझना। शिव जी के अनुसार कम बोलना और मौन का अभ्यास आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब हम मौन रहते हैं और कम बोलते हैं तो हम अपनी आत्मा की गहराई में उतर सकते हैं और अपने अस्तित्व के मूल को समझ सकते हैं। शिव जी का ये संदेश हमें इस बात की ओर इशारा करता है कि आत्मज्ञान केवल बाहरी साधनों या शिक्षाओं से प्राप्त नहीं हो सकता, इसके लिए हमें अपने भीतर की यात्रा करनी होती है। कम बोलना और मौन का अभ्यास हमें इस आंतरिक यात्रा की दिशा में प्रेरित करता है, जिससे हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं और आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। 22. कम बोलने से आत्म संयम का विकास। प्रिय भक्तों, महादेव कहते हैं कि आत्म संयम एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करने में मदद करता है। शिव जी का कम बोलने का सिद्धांत आत्म संयम के विकास में सहायक है। जब हम कम बोलते हैं तो हम अपने शब्दों को सोच समझकर चुनते हैं और अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं। प्रिय भक्तों, आत्म संयम का अर्थ है कि हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और अनावश्यक या नकारात्मक विचारों से बच सकते हैं। ये गुण हमें जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। शिव जी का ये संदेश हमें आत्म संयम का महत्व समझने और इसे अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा देता है। 23. मौन और प्रकृति के साथ संबंध। प्रिय भक्तों, महादेव कहते हैं कि प्रकृति और मौन का गहरा संबंध है। जब हम प्रकृति में समय बिताते हैं और मौन रहते हैं तो हम प्रकृति की सुंदरता और उसके रहस्यों को समझ सकते हैं। शिव जी, जिन्हें भूतनाथ या प्राकृतिक तत्वों के देवता भी कहा जाता है, हमें प्रकृति के साथ एक होने की प्रेरणा देते हैं। मौन का अभ्यास करके हम प्रकृति के साथ अपने संबंध को गहरा कर सकते हैं। प्रकृति के साथ यह संबंध हमें उसकी लय और उसके नियमों को समझने में मदद करता है, जिससे हम अपने जीवन को भी उसी लय में ढाल सकते हैं। शिव जी का ये संदेश हमें प्रकृति के प्रति सम्मान और उसे समझने की दिशा में प्रेरित करता है। 24. कम बोलने से आंतरिक और बाह्य शांति। प्रिय भक्तों, महादेव बताते हैं कि शांति, चाहे वह आंतरिक हो या बाह्य, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आंतरिक शांति का अर्थ है हमारे मन और आत्मा में संतुलन और स्थिरता। बाह्य शांति का अर्थ है हमारे आसपास के वातावरण में शांति और सद्भाव। शिव जी का कम बोलने का सिद्धांत हमें आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की शांति प्राप्त करने की दिशा में प्रेरित करता है। जब हम कम बोलते हैं तो हम अपने मन की चंचलता को नियंत्रित कर सकते हैं और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। बाह्य शांति भी तभी संभव है जब हम अपने शब्दों और कर्मों से किसी को आहत न करें और सभी के साथ सद्भाव न रखें। शिव जी का ये संदेश हमें आंतरिक और बाह्य शांति की दिशा में काम करने की प्रेरणा देता है। 25. मौन और ध्यान की गहराई। ध्यान का अभ्यास मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिव जी, जिन्हें ध्यान के आदि गुरु माना जाता है, ने ध्यान की महत्ता को समझा और इसे अपने जीवन में अपनाया। मौन ध्यान की गहराई को बढ़ाने में सहायक होता है। प्रिय भक्तों, महादेव कहते हैं कि जब हम मौन में बैठते हैं और ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने भीतर की यात्रा को गहरा कर सकते हैं। ये गहराई हमें आत्मा के सत्य को समझने और आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। शिव जी का ये संदेश हमें ध्यान की गहराई को समझने और इसे अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा देता है। 26. मौन और विचारों की स्पष्टता। प्रिय भक्तों, महादेव कहते हैं कि जीवन में सफलता और संतुलन प्राप्त करने के लिए विचारों की स्पष्टता अत्यंत महत्वपूर्ण है।
हमारे विचार हमारे कार्यों का आधार होते हैं और यदि हमारे विचार स्पष्ट नहीं होते तो हमारे निर्णय और कर्म भी अस्थिर और भ्रमित हो सकते हैं। शिव जी का कम बोलने का सिद्धांत हमें विचारों की स्पष्टता प्राप्त करने की दिशा में प्रेरित करता है। जब हम कम बोलते हैं तो हम अपने विचारों को अधिक स्पष्टता से सोच सकते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में काम कर सकते हैं। ये स्पष्टता हमें हमारे जीवन के निर्णयों में सही दिशा चुनने में मदद करती है। शिव जी का ये संदेश हमें विचारों की स्पष्टता की दिशा में काम करने और अपने जीवन को संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बनाने की प्रेरणा देता है। 27 कम बोलने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार। प्रिय भक्तों, महादेव कहते हैं कि शब्दों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमारे बोले गए शब्द सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। शिव जी का कम बोलने का सिद्धांत हमें सकारात्मक ऊर्जा के संचार की दिशा में प्रेरित करता है। जब हम कम बोलते हैं तो हम अपने शब्दों को सोच समझकर चुनते हैं और केवल वही बोलते हैं जो जरूरी और सकारात्मक हो। इससे हम अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं और अपने जीवन को अधिक सुखद और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। शिव जी का ये संदेश हमें सकारात्मकता की दिशा में काम करने और अपने जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। 28 कम बोलना और आत्मा की गहराई। शिव जी के अनुसार आत्मा की गहराई को समझने के लिए मौन का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। आत्मा की गहराई को समझना एक कठिन प्रक्रिया है जो आत्मनिरीक्षण, ध्यान और मौन के माध्यम से ही संभव है। जब हम कम बोलते हैं तो हम अपनी आत्मा की गहराई में उतर सकते हैं और अपने अस्तित्व के वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। यह आत्मा की गहराई हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे प्राप्त करने की दिशा में प्रेरित करती है। शिव जी का ये संदेश हमें आत्मा की गहराई को समझने और मौन का अभ्यास करने की प्रेरणा देता है, जिससे हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। 29 मौन का अभ्यास और साहस। प्रिय भक्तों, महादेव कहते हैं कि मौन का अभ्यास साहस के विकास में भी सहायक होता है। साहस का अर्थ है कि हम अपनी असफलताओं, कमजोरियों और भय का सामना कर सकते हैं। शिव जी का कम बोलने का सिद्धांत हमें साहस का विकास करने की दिशा में प्रेरित करता है। प्रिय भक्तों, महादेव बताते हैं कि जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने डर और कमजोरियों को समझ सकते हैं और उन्हें दूर करने का साहस पा सकते हैं। ये साहस हमें हमारे जीवन की चुनौतियों का सामना करने और उन्हें सफलतापूर्वक पार करने में मदद करता है। शिव जी का ये संदेश हमें साहस का विकास करने और अपने जीवन को सफल और संतुलित बनाने की प्रेरणा देता है। 30 मौन का अभ्यास और स्वतंत्रता। प्रिय भक्तों, महादेव कहते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल बाहरी बंधनों से मुक्त होना नहीं है, इसका अर्थ है आंतरिक बंधनों से भी मुक्त होना। शिव जी का कम बोलने का सिद्धांत हमें आंतरिक स्वतंत्रता की दिशा में प्रेरित करता है। जब हम कम बोलते हैं तो हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। यह आंतरिक स्वतंत्रता हमें अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की आजादी देती है। शिव जी का ये संदेश हमें स्वतंत्रता की दिशा में काम करने और अपने जीवन को संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बनाने की प्रेरणा देता है। प्रिय भक्तों, महादेव जी अपने संदेश में बताते हैं कि कम बोलने से दुखों का अंत होता है। हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में मौन और आत्मनिरीक्षण के महत्व को उजागर करता है। ये हमें सिखाता है कि मौन और कम बोलने से हम अपने जीवन में शांति, संतुलन और सकारात्मकता को प्राप्त कर सकते हैं। शिव जी का ये सिद्धांत हमें अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को समझने और नियंत्रित करने की दिशा में प्रेरित करता है। मौन का अभ्यास करके हम अपने जीवन को अधिक सार्थक, संतुलित और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। शिव जी के ये संदेश न केवल एक धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये हमें एक बेहतर और अधिक संतुलित जीवन जीने की दिशा में भी प्रेरित करते हैं। प्रिय मित्रों, इस वीडियो को बोलते समय अगर कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। हर हर महादेव।